हेलो। इस वीडियो में हम जानेंगे BYS बुकिंग वेंडर ऐप के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐप क्यों ज़रूरी है। जब कोई कस्टमर आपकी लोकेशन पर बुकिंग लेकर आता है एज अ वेंडर, तो आपकी बुकिंग वेरीफाई करने के लिए बार बार वेबसाइट या वेंडर डैशबोर्ड पे जाना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है और प्रोसेस भी थोड़ा लंबा हो जाता है। BYS बुकिंग वेंडर ऐप के साथ साथ यह काम बहुत आसान हो गया। बस ऐप ओपन करना है, कस्टमर का बुकिंग QR कोड स्कैन करना है और बुकिंग कुछ ही सेकंड में इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाएगा। नाउ लेट्स सी इस ऐप को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है। ओके, सो हमारा ऐप ओपन हो गया है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको लिखना है वेंडर BYS बुकिंग्स। ये ऐप आपको लोगो दिख जाएगा, लोगो पहचान कर आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपसे ये लॉगिन करने को पूछेगा। लॉगिन करना और उससे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि आप वेंडर डैशबोर्ड में ही जाकर कर पाएंगे, जिसकी वीडियो पहले मैंने डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं उसका यूज़ कैसे करना है। देन उसके बाद आपको ऐप यूज़ करना है इंस्टेंट वेरिफिकेशन पर्पस के लिए फॉर ईच बुकिंग्स। ओके, सो मैं इसे लॉगिन करता हूँ, जो मेरे क्रेडेंशियल्स है, जिससे मेरा अकाउंट है वेंडर अकाउंट। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं ID पासवर्ड यानी ईमेल ID एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकता हूँ, या फिर लॉगिन विद OTP, जो OTP आपके ईमेल पर ही जाएगा। नाउ मैं अभी फ़िलहाल लॉगिन विद पासवर्ड करता हूँ एंड साइन इन। साइन इन करने के बाद मेरे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि मैंने रजिस्टर किया था ड्यूरिंग द अकाउंट क्रिएशन वेंडर डैशबोर्ड के थ्रू, अब उसकी लिस्ट यहाँ पे विजिबल है। किसी भी बुकिंग्स को देखने से पहले मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करूँगा जिसके लिए मैं बुकिंग वेरीफाई करने वाला हूँ, क्योंकि जो स्पेस है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड होता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल स्पेस हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपका एक बिज़नेस, या फिर आप एक नाम दे सकते हैं, एक कॉमन नेम आपके बिज़नेस का। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डमी डेटा डाला है, डीप ऑर्गेनाइजेशन या राज एजुकेशन पॉइंट। इसके अंदर मैंने दो स्पेस ऐड किए हैं, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो दो स्पेस है मीन्स दो अलग अलग लोकेशन पर है। हो सकता है मेरे क्लासेस, इंस्टीट्यूट हो, लाइब्रेरीज़ हो, एनीथिंग एल्स, किसी भी तरह का स्पेस हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल स्पेस एंट्री की जा सकती है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली जिसके पास कुछ बुकिंग्स है। मेरे पास एक बुकिंग है जो अभी कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि ये रनिंग बुकिंग के टैब के अंदर दिखा रहा है। रनिंग सबसे पहले जब आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले स्क्रीन बुकिंग्स की खुली है। बुकिंग्स मीन्स आपके सारे रनिंग बुकिंग्स जो अभी करंट में चल रहे हैं, जो अभी वेरीफाइड हुए हैं, जिन पे कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है। ऑल बुकिंग्स, जिसमें हर तरह के किसी भी स्टेटस के जो बुकिंग्स हैं उन सभी की लिस्ट आ चुकी होगी अब तक की सारी लिस्ट। आप अपने फ़िल्टर के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं, अप्लाई फ़िल्टर कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टेटस का डेटा देखना है तो, जैसे कंफर्म, कैंसिल, कुछ रिफ़ंड हो चुके होंगे वो डेटा, या फिर डेट के अकॉर्डिंग फ्रॉम डेट टू डेट, रेंज, डेट रेंज के बीच में, या फ्रॉम डेट की फॉर एग्जांपल मैंने 1 तारीख से अभी तक की जो भी डेटा मुझे वो देखना है तो मुझे टू सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, मैं सीधा अप्लाई फ़िल्टर करूँगा तो अब तक का जितने भी डेटा मेरे पास विजिबल हो जाएगा, क्योंकि एज अ फ़िल्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है। तो रनिंग बुकिंग्स मीन्स जो अभी बुकिंग्स चल रहे हैं, जो जिन पे अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऑल बुकिंग्स, जिसमें हर तरह के बुकिंग्स विजिबल होंगे, चाहे उस पर एक्शन हुए हो या ना हुए हो।
आप इस पे बुकिंग नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं लास्ट के नंबर ईज़िली सर्चेबल है, मतलब आप कर सकते हैं, पूरा लिखने की नीड नहीं है। जैसे इसमें है 0001 तो मैं सर्च करता हूँ 002, तो इस नंबर की कोई बुकिंग नहीं है, मैं 1 लिखता हूँ, जैसे इस नंबर की बुकिंग है तो ये लिस्टिंग में आ रहा है, मैं इसे हटाता हूँ। तो बुकिंग सिंपल है, आपको फ़िल्टर के ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, एक सर्च भी ऑप्शन है जिसमें आप बुकिंग नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक बुकिंग को। 2 टैब है, रनिंग बुकिंग, ऑल बुकिंग्स। एंड जब मैं इस बुकिंग, अगर आप किसी भी बुकिंग की डिटेल को देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो भी रनिंग बुकिंग है उसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे अपने बुकिंग्स की जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो दिख रही है, जिसमें उसके टाइमिंग्स किस टाइम किस टाइम के बीच में है, किस डेट को है, किस डेट पर है, उसकी पेमेंट समरी क्या है, कितने गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि कितने सीट ऑक्यूपाइड है, जिसमें से अभी के गेस्ट हैं मीन्स 1 सीट ऑक्यूपाइड है, पॉलिसी क्या अप्लाई होगी, अगर ये बुकिंग कैंसिल की जाती है तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही उसको रिफ़ंड मिलेगा, जो भी आपने सेट किया होगा स्पेस क्रिएट करते समय। अब मैं यहाँ से या तो मैं यहाँ से बटन पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकता हूँ या यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग को भी रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइमिंग होती और मैं रिजेक्ट करता तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग को भी रिजेक्ट कर सकता था, एंड उसके बाद मैं वेरीफाई भी कर सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए, यस। सो हियर मैंने क्या किया है कि मेरे पास 2 टाइमिंग थे, जिसमें से एक टाइमिंग को मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद उसका जो भी अमाउंट बनता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे स्टेटस प्रोसेस में चले जाएगा। प्रोसेस मीन्स अभी आपने रिफ़ंड किया नहीं है, आपने सिर्फ रिजेक्ट किया है। जैसे ही आप यहाँ पे मार्क कर देंगे तो इसका मतलब अब ये रिफ़ंड प्रोसेस हो गया, मतलब आपने उसको पैसे रिटर्न कर दिए, जो भी उसका पैसे बनते हैं, जो भी पेमेंट बनती है। अब अगर यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं होता, ज़ीरो, मींस आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट ज़ीरो था, जिसमें आपको कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके बाद भी आपको मार्क कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़ीरो अमाउंट ही सही लेकिन आपने रिफ़ंड किया है, ये आपको मार्क करना पड़ेगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप मार्क कर देंगे, मार्क करने के बाद आपका ये जो स्टेटस होगा ये हो जाएगा कंप्लीट, कि आपने रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, एंड पर्टिकुलर स्लॉट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो आपको दिख रही है। आप पूरी बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। किसी भी बुकिंग को जो पहले ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है उसके बाद भी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं जब तक ये टाइमिंग एक्सपायर नहीं हो जाते। जैसे कि 18 जुलाई 8 से 11:50 AM, तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइम के बाद मैं उसको कैंसिल नहीं कर पाऊँगा, मुझे इस टाइम के पहले ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो टाइम है वो 18 जुलाई 8 से 11:50 तक के टाइमिंग के बीच तक का समय है, जहाँ पे मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ, इवन मैंने वेरीफाई कर दिया हो। उसके बाद मैं कैंसिल बुकिंग नहीं कर पाऊँगा अगर वो वेरीफाइड हो चुका है, या वेरीफाई भी नहीं कर पाऊँगा अगर वो टाइम निकल चुका है तो, ठीक है। तो इस पर अगर मैं पूरी बुकिंग को कैंसिल करता हूँ तो पूरी बुकिंग कैंसिल अभी भी हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, बुकिंग नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुकिंग का स्टेटस क्या है, कितने गेस्ट आ रहे हैं, बुकिंग कब हुई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देन आपके यहाँ पे प्रोफाइल टैब, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका पर्सनल इन्फो, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस है। चेंज ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं, जब आपने लॉगिन किया था तब इसने पूछा था, ये अगेन आप चाहे तो लॉगिन करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी अभी इनएक्टिव है, या आपको स्टेटस दिख रहा होगा, इसके अंदर कोई बुकिंग नहीं है, क्योंकि ये सारी डिटेल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर ही आता है। तो फिर से मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन या तो एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव, साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन पर बुकिंग तभी आती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड होने के बाद ये आपको स्टार सिंबल यहाँ पे दिख जाएगा,
ये बताता है कि आपकी ये बुकिंग एक्टिव तो है बट साथ में वेरीफाइड भी है। ये आपका ना वेरीफाइड है ना ही एक्टिव है, तो यहाँ पे ये वेरीफाइड है बुकिंग। उसके बाद अपीयरेंस, जिसमें आप थीम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको लाइट थीम पसंद नहीं है तो इट इज़ अ डार्क थीम आप भी देख सकते हैं। एंड अभी मैं सिस्टम पे सेट करता हूँ, देन लॉग आउट आप कर सकते हैं। फिर अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन, ये वो टर्म एंड कंडीशन है जब आप वेंडर अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप इन टर्म कंडीशन को मीन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये है हमारी टर्म एंड कंडीशन, आप इजीली आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बुकिंग टैब एंड प्रोफाइल टैब आपको समझ आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन इधर ये है कि हमें बार बार जब भी कोई बुकिंग आती है हम इन इन्फॉर्मेशन को लिस्ट में बार बार देखना या फ़िल्टर करना या ऐसे डिटेल पे जाके वेरीफाई करना बहुत टफ़ हो जाता है, हैसल हो जाता है। इस हैसल फ्री करने के लिए इस प्रोसेस को QR कोड है। जब भी कस्टमर कोई बुकिंग बुक करता है तो उसके पास QR जनरेट होता है। आप उस QR को स्कैन कीजिए एंड इंस्टेंट वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि किसी भी कस्टमर को लाइन में ना लगना पड़े या वेट ना करना पड़े। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका ये QR स्कैनर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, स्कैनर मोड। ये बताता है कि जब आप स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद आपका जो इंटरप्शन होगा वो लेवल किस तरीके से होगा। मींस जब भी आप वेरीफाई करते हो तो एक मॉडल ओपन होगा हर एक वेरिफिकेशन के बाद। अगर ये इनेबल है तो वो ये बताता है कि आपका जो बुकिंग है वो वेरीफाइड हो चुकी है। या फिर अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई पॉपअप वो विजिबल नहीं होगा, सिर्फ एक मैसेज होगा जो आपको ये बताएगा कि वेरीफाइड हुआ है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक QR कोड है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। पहले मैं इनेबल करता हूँ इसे। जैसे ही मैं इसे वेरीफाई करता हूँ ये हो गया वेरीफाइड। आप देख सकते हैं वेरीफाइड है। अब या तो मैं बुकिंग डिटेल देख सकता हूँ या फिर स्कैन अनदर बुकिंग। मैं फिर से उसी को स्कैन करता हूँ, सेम बुकिंग को। इस बार ये बता रहा है कि बुकिंग फेल्ड, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाइड है। मैं रिट्राई करता हूँ। इस बार मैं इसे डिसेबल करता हूँ। मैं फिर से स्कैन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस बार इसने कुछ भी इंटरप्शन मॉडल ओपन नहीं किया है। इसने बस एक मैसेज दे दिया कि एक्चुअल में उसका रिज़ल्ट क्या है। इस तरीके से आप कंटिन्यू स्कैनिंग कर सकते हैं हर एक बुकिंग की। तो ये ईज़िली वेरिफिकेशन पर्पज़ से है, जिसलिए आप ऐप का यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ बार बार आप वेंडर पे जा रहे हैं, वेंडर डैशबोर्ड पे, फिर आप बुकिंग सर्च कर रहे हैं, फिर आप वेरीफाई कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को ईजी करने के लिए इस ऐप का यूज़ करना है। थैंक यू।